स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास मैथ्स। तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और अभी तक हमने ग्राफ देखे थे और आज की हम सेशन में बात करेंगे कैसे बड़े एंगल्स को छोटे एंगल्स में तोड़ सकते हैं, जैसे sin 3x, sin 4x, sin 2x, cos 2x, tan 3x। इस तरीके से हम काफी वैरायटी में हम बात करेंगे आज के सेशंस की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ एक एंगल्स हैं, कुछ एक फॉर्मूलाज है, वो समझते हैं। साइन ऑफ x प्लस वाई, अगर हमें दो एंगल का सम साइन के अंदर दिया हुआ है तो उसको कैसे ब्रेक करना है। तो इसका दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है, सपोज मुझे एक ऐसा एंगल दिया हुआ है, बड़ा एंगल 75 डिग्री, और मुझे निकालना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो इसको दो ऐसे एंगल में ब्रेक करना है जिनके दोनों एंगल्स के हमें वैल्यू पता हो। ये हमें उन एंगल में ब्रेक करना है जो बेसिक एंगल्स है, जिनकी वैल्यू हमने डिस्कस करी है और जिसकी वैल्यू पता होती है 10th में ही, जिसको हमने सीख लिया होता है। सो द एंगल्स आर 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो हमें एंगल्स को इन छोटे छोटे एंगल्स के और बेसिक एंगल्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? तो अब अगर मैं बात करूं, मुझे अगर साइन 75 निकालना है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 45 प्लस 30 में। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 एंड साइन 30। अब यहाँ पे साइन 45 क्या है दोस्तों? 1/√2। कोस 30 इज √3/2। ठीक है, क्लियर है? प्लस में कोस 45 इज 1/√2 और साइन 30 इज 1/2। एलसीएम ले लेंगे 2/√2, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? √3 प्लस 1। सो साइन 75 इज इक्वल टू, साइन 75 कितना आ गया? √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें साइन x माइनस वाई की, तो क्या होगा? ओनली यहाँ पे साइन चेंज होगा, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ओनली साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? साइन ए कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। एंगल फॉर्मूला क्या आ गया? साइन एक्स माइनस वाई दिया हुआ है तो साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई लिखना है। ठीक है, अब मुझे मान लो सपोज साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से वही एंगल के दो एंगल्स के टर्म्स में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, एंगल्स क्या होंगे? 45 और 30, राइट? तो साइन 15 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 मल्टीप्लाई में साइन 30। साइन 45 1/√2, कोस 30 इज √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 और साइन 30 इज 1/2। एलसीएम ले लेंगे 2/√2, तो ये क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1, और ये कितना आ गया? साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो क्या क्या देख पा रहे हैं हम? साइन 15 और कोस 7 और साइन 75 आर द कॉन्जुगेट, क्योंकि बेस सेम है, और यहाँ पे √3 माइनस 1 और यहाँ पे √3 प्लस 1 है। ठीक है, अब यहां पे हमें एक चीज पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ऐसे ही कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी क्लियर है? तो इसका मतलब साइन 75 को मैं कोस 15 के बराबर लिख सकता हूं, और साइन 15 को लिख सकते हैं हम कोस 75। ठीक है, तो अभी जैसे हम आगे के सेशन में देखेंगे, तो कोस 15 की वैल्यू साइन 75 डिग्री के बराबर आएगी, इसका मतलब √3 प्लस 1/2√2 आएगी, और कोस 75 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? यहाँ पे साइन 15 के बराबर, मतलब √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कोस वाले एंगल्स देखते हैं। तो ये वाले एंगल्स जो हैं साइन वाले, ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, साइन x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई। ओनली x प्लस और माइनस के साइन चेंज होंगे इन द मिडिल टर्म, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? ऐसे एक एंगल दिया हो सकता है मुझे, मान लो दोस्तों यहां पे क्या है, सपोज साइन 105 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, साइन 105 है। अब ये एंगल देखते हैं पहले, तो ऑल साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको साइन 105 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? साइन 60 प्लस 45। ठीक है,
अब साइन 60 पता है, cos 60 पता है, साइन 45 पता है, cos 45 पता है, इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं cos के एंगल्स की फॉर्म में। तो आई थिंक ये काफी आसान है बट काफी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, 11th एनसीईआरटी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं cos x प्लस वाई। तो ये क्या होगा? cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इसमें क्या देखना है, पहले वाले जो साइन के एंगल थे उसमें अगर बीच में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, बट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे क्या है? माइनस। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और पहले साइन और कोस साथ में आ रहे थे, अभी कोस को साथ में, साइन साइन साथ में है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है कि जब कोस के दो एंगल के रूप में हमें इक्वेशन दी हुई है तो प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कोस साथ में आएंगे और साइन साथ में आएंगे। ठीक है, साइन में क्या हो रहा था? साइन एक्स प्लस वाई में साइन के साथ कोस था और कोस के साथ साइन था। ठीक है, क्लियर है क्या? इसी तरीके से कोस एक्स माइनस वाई की अगर मैं बात करूं तो ये क्या जाएगा? कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए। सपोज हमें cos 60 निकालना है। cos 60 क्या होता है? 1/2, लेकिन cos को मैं 30 प्लस 30 में ब्रेक कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos 30 माइनस sin 30 sin 30। ठीक है, cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 मल्टीप्लीकेशन में माइनस हाफ, ये कितना बन गया? 3/4 माइनस 1/4 विच इज 1/2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को वैलिडेट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर ये है 3 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 प्रॉपर्टी नंबर क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे cos π/2 माइनस थीटा तो क्या होगा? यहाँ पे sin थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ऐसे ही sin π/2 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, सारे एंगल पॉजिटिव होंगे। अगर sin π/2 प्लस थीटा है तो क्या होगा? cos थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे cos π/2 प्लस थीटा है तो cos किस में बदल जाएगा? साइन में, लेकिन एंगल क्या आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि cos का जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है क्या? अब 9 प्रॉपर्टी देखते हैं cos, 9 प्रॉपर्टी देखते हैं sin पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट sin थीटा। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है तो साइन विल रिमेन साइन, लेकिन अगर π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, 5π/2 आ गया तो अपने कॉन्जुगेट में एंगल कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? और साइन क्या आएगा? जो हमने क्वाड्रेंट में हमने देखे हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक थीटा एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव। तो यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, नेगेटिव एंगल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं cos पाई माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आ जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है cos पाई प्लस थीटा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां पे क्या आ जाएगा? अगेन नेगेटिव। इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा है साइन थीटा, जबकि cos पाई माइनस थीटा है माइनस cos थीटा। तो ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल रिमेंबर करनी है, याद करनी है और इजीली हमें कोरिलेट करना है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा कि cos अगर 75 है तो ये sin 15 है, कॉन्जुगेट पेयर है। cos अगर 15 है तो ये किसके बराबर है? sin 75 के। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सबको? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके कुछ
एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला बताया था उससे साइन 15 की वैल्यू रखेंगे, साइन 75 की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं करना ऐसा। जब भी ऐसे कॉन्जुगेट पेयर दे रखे हो, एक 15 है और एक 90 माइनस 15 है, ठीक है। एक 15 है, एक 90 माइनस 15 है, तो इसमें क्या करना है, हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका मतलब साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 75 डिग्री एंड हेंस साइन 75 डिग्री इज कॉस 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 75 को हम cos 15 लिख सकते हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आंसर, ठीक है। एक लाइन का आंसर है, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है क्या? इसी तरीके से एक एंगल लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 105 इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो साइन 105 है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 15। अब साइन 90 प्लस 15 क्या होता है, कॉस थीटा। साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, cos 15। cos 15 का स्क्वायर प्लस साइन 15 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो ये क्लियर है क्या? ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों साइन और cos के अलावा अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ठीक है। और tan 90 प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी का आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, tan 60 मल्टीप्लाई बाय cot 60, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो tan 60 क्या होता है, √3, cot 60 क्या होता है, 1/√3, कितना आ गया, 1, ठीक है। ये तो वैल्यू रखने से है। अब क्या कर सकते हैं, tan 60 और cot 60 जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो क्या है, ये tan 30 है, ठीक है। तो tan 60 इज √3, 1/√3, ये बना है, ठीक है। इसका मतलब एक एंगल tan का दिया हुआ है, एक cot का दिया हुआ है, ये तो वैसे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बट प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक tan थीटा दिया हुआ है और एक tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर एक मुझे दिया हुआ है, मान लो tan 60 और एक दिया हुआ है tan 30, तो 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या जाएगा, 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, tan 30, tan 60, tan 48, tan 52, tan 37 और tan 53, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये कॉन्जुगेट पेयर है, 90 माइनस 30 is 60, इसका मतलब ये कितना है, 1। 48 माइनस 52 कॉन्जुगेट पेयर कितना हो जाएगा, 1। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बन गया आंसर, 1, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी एक tan का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और अगर वो कॉन्जुगेट पेयर है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 1 बना के जाएगा। अगर यहाँ पे हमें एक एंगल थीटा दिया हुआ है tan के साथ और ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमेशा हमें देखना है कि क्या उसका कॉन्जुगेट पेयर तो नहीं है सीरीज में। जैसे 30 का यहाँ पे कितना है, 60, 48 का 52, 37 का 53, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है क्या दोस्तों यहां तक? ऐसे दोस्तों, ऐसी अगर हम बात करें tan पाई माइनस थीटा और tan
पाई प्लस थीटा। पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा, और ये पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो प्लस टेन थीटा। इसका मतलब अगर मुझे टेन 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टेन 225 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेन इसको क्या लिख लेंगे 180 प्लस 45, और टेन 180 प्लस 45 कितना होता है 1045। 1045 कितना है 1 आंसर। ठीक है, ये क्लियर है क्या? प्रॉपर्टीज का यूज करना है और बड़े एंगल इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सपोज हमें दिया हुआ है tan 135। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा, क्या लिख देंगे माइनस tan 45। कितना आ जाएगा -1 आंसर। ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? अब कुछ 5-6 बड़े बड़े एंगल्स लिखते हैं और उनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर tan 210 डिग्री दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 210 की तो मुझे वैल्यू पता नहीं है, मुझे तो 0 से 90 तक 30, 45, 60 की वैल्यू पता है। तो क्या करेंगे, इसको 180 प्लस थीटा में ब्रेक करेंगे। 180 प्लस 30 होता है। tan 180 प्लस 30 क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में 10 है पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आ जाएगा tan 30। tan 30 कितना होता है 1/√3। आसान है। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें tan 420 डिग्री। ठीक है, tan 420 डिग्री। अब 420 में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 0 से लेके 360 तक तो ये हो गया। ठीक है, 360 प्लस 60 कितना होता है 420, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का एंगल है। मानते हो बात? तो इसको हम क्या लिखेंगे tan 2 पाई, या फिर इसको 360 भी लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, इसको ब्रैकेट ये डाल देता हूं अंडरलाइन, प्लस 60। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि घूम के अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये एंगल, तो tan 60 वैल्यू होगी इसकी, और tan 60 क्या होता है √3। आसान है क्या? आसान है क्या? ऐसे ही मान लो एक देखता हूं 750 डिग्री की वैल्यू, tan 750, तो ये 360 के दो एंगल पूरे कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे tan 4 पाई प्लस 30। देखो एक एंगल पूरा किया, फिर दूसरा एंगल पूरा किया, और तीसरे एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया वैल्यू। ठीक है, तो घूम फिर के ये आना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो 1/√3 आंसर। ठीक है, आसान है। ऐसे साइन के निकाल सकते हैं। सपोज साइन दिया हुआ है 210 डिग्री। ठीक है, साइन 210 को मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब इसको बेसिकली हमें पाई या 2 पाई के एंगल्स में तोड़ना है। पाई/2, 3π/2 इन एंगल्स में तोड़ना है। ठीक है, तो tan 180 प्लस 30 हो गया, सॉरी साइन 180 प्लस 30 हो गया। साइन 180 प्लस 30 इस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन 30 -1/2 आंसर। ठीक है, आसान है क्या? ऐसे ही सपोज मुझे दिया हुआ है cot 420 डिग्री। cot 420 क्या होगा 360 पूरा रिवॉल्यूशन 360 प्लस 60, इसका मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या दोस्तों? तो अगर कोई भी बड़े से बड़ा एंगल दिया हुआ है, हमेशा एक हमें क्वाड्रेंट बनाना है और देखना है कि वो अल्टीमेटली रोटेशन करने के बाद 360 प्लस के बाद कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 360 प्लस हमें इतनी बार कंसीडर करना है सो दैट कि वो एंगल 0 से 360 में ब्रेक हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, 750 है, इसमें 360 के 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो 720 बनता है, तो 2 बार आ सकता है प्लस 30, इस तरीके से ब्रेक करना है। अब अगर देखो यहाँ पे 210 दिया हुआ है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे 180 प्लस 30।
ठीक है, इसके क्लोज आना चाहिए 180 के या फिर 360 के या फिर 90 के, इनके क्लोज बैठना चाहिए एंगल। जैसे मान लो एक एंगल दिया हुआ है sin 135, इसको 90 के क्लोज बैठाना है, ठीक है, या फिर इसको हम 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ठीक है, सॉरी प्लस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब sin 45 रख लो या cos 45 रख लो, वैल्यू सेम। cos कितने होती है वैल्यू, 1/√2, आसान है क्या? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और थोड़ा वीडियो में छोटे रखना चाह रहा हूं, इसीलिए हम आगे के सेशन में tan थीटा और बाकी एंगल्स और वीडियो में शूट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए विकास मैथ्स। थैंक यू।